इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन की स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, श्री राहुल जैन, श्रीमती नेहा, श्री रोहित जैन सीए, आरव, मौली, अनवी जैन, फर्म वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती मालती जैन, श्री प्रयास कुमार जैन, श्रीमती दिशा जैन, अनमोल जैन, अर्थव जैन, फर्म आदि इंटरप्राइजेज मंडला, मध्य प्रदेश। महाराज चूंकि उपवास करने वाले थे, दुबले पतले थे, कमजोर लग रहे थे, तो पीछे पीछे यह चल रहा था कि कहीं ये गिर ना जाएं, ऐसे भाव करके पीछे पीछे महाराज के चल रहा था। जैसे ही महाराज नगर में पहुंचते हैं और देखते हैं कि दरवाजे पर बड़े बड़े सेठ लोग खड़े हैं, हाथ में अच्छी अच्छी सामग्री लिए हुए हैं और पड़गान कर रहे हैं, मुनिराज आइए आइए आइए, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तब वह विचार करता है कि ये क्या, मैं तो समझ रहा था इनको कहीं भोजन पानी नहीं मिलेगा और इनके लिए तो ये बड़े बड़े सेठ बड़े आदर से बुला रहे हैं। और देखता गया महाराज एक चौके को पार करके गए, ऐसे कई चौकों को पार करते गए, लेकिन सबके बुलाने पर महाराज अंत में जाकर के एक चौके के सामने महाराज खड़े हो गए और साधकों ने उनकी नौदा भक्ति के साथ आहार दान दिया। आचार्य भगवंत कहते हैं कि यह जो मुनिराज होते हैं, जिस चौके में चले जाते हैं, उस चौके वालों को वह धन्य कर देते हैं। एक बार ही आहारचर्या मुनिराज की जिस चौके में हो जाती है, वह श्रावक इतना पुण्य का संचय कर लेता है, जब यह पुण्य उदय में आता है तो उसके लिए असंख्यात वर्षों तक कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बैठे बैठे खाने को मिलता है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और तो और जैसा कहा गया है कि जो भी मन में वह विचार करता है वो वस्तु उसको प्राप्त हो जाती है। आप लोगों ने चिंतामणि रत्न का नाम सुना है कि नहीं? सबने सुना है। देखा किसने है? नहीं देखा। इसके बारे में क्या? चिंतामणि जो रत्न होता है, जिसके पास होता है, उससे उसके सामने जो चिंतन करो, जो इच्छा करो, वह उसकी पूर्ति कर देता है। आप कहो कि अच्छा अच्छा भोजन चाहिए तो भोजन मिल जाता है, मकान चाहिए तो मकान मिल जाती है, दुकान चाहिए तो दुकान मिल जाती है। जो आपको चाहिए वो वस्तु यथा योग्य जो देने की शक्ति रखता है, ऐसा चिंतामणि रत्न होता है। ये बहुत दुर्लभ है। किसको मिलता है? तो कहते हैं पुण्यवानों को, ये विशिष्ट पुण्य वालों को प्राप्त होता है। तो आज पंचम काल में चिंतामणि रत्न है क्या? नहीं है। लेकिन शास्त्रों में वर्णन आता है कि आज इस कलिकाल में ऐसे रत्नात्रय के पालन करने वाले आचार्य उपाध्याय साधु महाराज ही चिंतामणि रत्न है। और जिसके घर में वह चले जाते हैं, ऐसे ही चिंतामणि रत्न के समान वह श्रावक पुण्य का संचय कर लेता है। और अगर मनुष्य आयु का उसने बंद कर लिया तो भोग भूमि में जाकर के उत्पन्न होता है। और भोग भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। उन कल्प वृक्षों से आप जो मांगो वो आपको मिलेगा। चाहे आप वस्त्र मांगो तो वस्त्र मिलेंगे, आभूषण मांगो तो आभूषण मिलेंगे, महल मांगो तो महल मिलेंगे, रत्न मांगो तो रत्न मिलेंगे, भोजन मांगो तो भोजन मिलेंगे, पानांग यानी पीने के योग्य पदार्थ मांगो
ऐसे नहीं, एक से बढ़कर एक 56 प्रकार के व्यंजन भोजन की सामग्री बनाना कुछ नहीं पड़ता भोग भूमि जीवों को, सिर्फ मन में उन वृक्षों के सामने कल्पना करनी पड़ती है और वह कल्प वृक्ष प्रदान कर देता। और अगर सम्यक दृष्टि है और आयु का बंद कर लेता है तो इसके आहार दान आदि के फल से स्वर्ग में जाकर के वह इंद्र आदि पदों को प्राप्त कर लेता है। निर्ग्रंथों की चरण रज करती भव से पार, रिद्धि सिद्धि समृद्धि दे मोक्ष महल का द्वार। ऐसे मोक्ष महल का द्वार खोलने वाली यह ऐसी चाबी है जो निर्ग्रंथों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। और मुनिराज का नवदा भक्ति के साथ आहार दान हो गया। यह जो पीछे खड़ा लड़का गया था वह वही द्वार पर खड़ा खड़ा ये सब दृश्य देख रहा था, मुनिराज के आहार देख रहा था। और जब मुनिराज के आहार हो गए तो मुनिराज तो वन की ओर चले गए, लेकिन चौके वालों ने देखा कि महाराज के साथ आया था, ये महाराज का सेवक होगा, महाराज का भक्त होगा। उससे कहा भैया यही आपको अच्छे से भोजन करना, और अच्छी भक्ति के साथ उसको भोजन करा दिया। और ऐसा भोजन उसने आज तक किया नहीं था। वह अच्छे से तृप्त होकर के उसने भोजन किया। और भोजन करने के बाद अब विचार करता है कि अब कमाने की कोई जरूरत न, लकड़ी लाने की जरूरत है, न कुछ करने की जरूरत है, बस इन महाराज के साथ रहो। और ऐसे ही प्रतिदिन और ढूंढता ढूंढता उन्हीं महाराज के पास पहुंच गया। महाराज अब तो हम आपके पास ही रहेंगे, कहीं हमें जाना नहीं। और ऐसे ही होता, महाराज आहार के लिए जाते और उसका भी आहार हो जाता। एक दिन क्या हुआ कि महाराज ने उपवास कर लिया। अब यह कहता है महाराज चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो महाराज कहते हैं मेरा तो उपवास है। महाराज तो फिर मेरा क्या होगा? महाराज कहते हैं अब हम क्या करें, हमारा तो उपवास है, हम तो जाएं। तो फिर ऐसा करो महाराज, ये पिछी कमंडल मुझे दे दो, यही उतार दो। महाराज ने भी अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि ये भव्य है, अब इसका कल्याण होने वाला है। तो महाराज ने भी कुछ नहीं कहा। महाराज ने सिर्फ इतना कहा कि कपड़े उतार करके और पिछी कमंडल ले लो और जाना है तो चले जाओ। पिछी कमंडल लेकर के वह जैसे महाराज मुद्रा बना करके चलते हैं वैसे ही वह पहुंच गया। लोगों ने समझा ये कोई नए महाराज आए हैं और परगाहन करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन वह विचार करता है कि यहाँ के नगर का कोई सेठ है, वो परगाहन के लिए नहीं आया। तो विचार आया कि नहीं, आज आहार नहीं करना, जब तक वो सेठ नहीं आएगा परगाहन के लिए तो नहीं जाएंगे। वापस लौट आए, फिर पुनः गए। तो चर्चा का विषय बन गया था कि महाराज लौट गए हैं, आज उनकी विधि नहीं मिली। तो दूसरे दिन बहुत सारे चौके लग गए। दूसरे दिन भी सोचा कि वो सेठ तो दिख नहीं रहे जो नगर सेठ हैं। ऐसे करते 2-3 दिन निकल गए और वापस महाराज के पास आ गए। महाराज तो अभी चर्या के लिए उठे नहीं थे। और जैसे ही वापस आए और कपड़े पहनना प्रारंभ किया कि महाराज कहते हैं कि रुको, अब कपड़े नहीं पहनना है।
माँ तुम्हारी 3 दिन की आयु बाकी है, शेष है, और अगर अपना कल्याण करना है तो कल्याण कर लो। जब उसने सुना कि माँ 3 दिन की जिंदगी बची है, तो वह महाराज के चरणों में निवेदन करता है कि महाराज अब मेरा कल्याण करो, मुझे दीक्षा प्रदान करो। और मुनिराज ने उनको दीक्षा दी, केसलोन छुए और वास्तविक महाराज बन गए। उनके लिए उपदेश दिया, अच्छी तरह से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो गई, भावलिंगी मुनिराज हो गए और ऐसे ध्यान में लीन हो गए। उन्हें सारी प्रक्रिया बता दी और ध्यान में ऐसे लीन हुए कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और मुक्ति भी उनकी हो गई। ये है रत्नात्रय की दुर्लभता। किसको ये प्राप्त हो जाए, कब किसका कैसा भाव जागृत हो जाए, कह नहीं सकते। जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उमड़ सकता है। ये वैराग्य जिसके जीवन में आ जाता है, कहते हैं उसका पूजा करना, उसकी जाप करना, उसका दान करना, उसका त्याग करना सभी सार्थक हो जाते हैं। ये मनुष्य जीवन में ही ऐसा वैराग्य उत्पन्न होता है और अन्यत्र वैराग्य की बात नहीं होती। और ऐसे रत्नात्रय आदि ये व्रत शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि ये रत्नात्रय व्रत ऐसा व्रत है जो इस व्रत को कर लेता है वह बहुत जल्दी रत्नात्रय को प्राप्त कर लेता है। मल्लीनाथ भगवान का नाम सुना है आप लोगों ने? महाराज उनकी तो जाप भी हम करते हैं, उनका नाम प्रतिदिन। पूर्व भाव में उन्होंने रत्नात्रय व्रत किया। यह व्रत वर्ष में 3 बार आता है, भाद्र पक्ष में, माघ के माह में और चैत्र में। शुक्ल पक्ष के अंतिम 3 दिन 13, चतुर्दशी और पूर्णिमा। इसके पहले एक एकासन, 12 का एकासन, 3 दिन का लगातार एक तेला और इसके बाद फिर एकासन। ये इसकी उत्कृष्ट विधि है और ये विधि तीनों शाखाओं की जो 13 साल तक उत्कृष्ट रूप से करता है वह आगे जाकर के रत्नात्रय को प्राप्त होके और तीर्थंकर जैसे पदों को भी प्राप्त कर लेता। जैसी विशुद्धि के साथ ये किया जाता और आगे जाकर के जब वह तीर्थंकर बनते हैं, गर्भ में आते हैं, 6 माह पूर्व से ही रत्नों की वृष्टि हो जाती है। देवगण ऊपर से आकर के स्वर्णमयी नगरी की रचना कर देते हैं और 9 माह जब गर्भ में रहते हैं तब भी निरंतर रत्नों की वर्षा होती रहती है। और जब उनका जन्म होता है, बालक का, तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, तो जन्म के समय सौधर्मेंद्र आता है और उनको ऐरावत हाथी पर बिठा करके कहाँ ले जाता है? कहाँ ले जाता है? सुमेरु पर्वत पर। छोटे से बालक हैं और ऐरावत हाथी कितना बड़ा होता है? 1 लाख योजन प्रमाण वह हाथी होता है। ऐसे विशाल हाथी पर उन बालक को बिठा करके वह ले जाता है मेरु पर्वत पर और मेरु पर्वत पर सिंहासन पर बिठा करके उन बालक का जन्माभिषेक करता है। तो कितने बालक हैं, छोटे से बालक हैं, तो उनके लिए कितना सा कलश चाहिए? 1 कलश से काम हो जाता, छोटा सा कलश और स्नान हो जाता।
वही तो कराना, और क्या कराना। तो एक कलश से उनका अभिषेक कर देते, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया। महान पुरुष की महानता बताने के लिए, महान धर्म की प्रभावना बताने के लिए वह इंद्र इतने बड़े कलशे से उनका अभिषेक करता है। 4 योजन चौड़ाई वाले, 12 योजन गहराई वाले और 1 योजन का उसका मुख रहता है। स्वर्णमयी कलशों से, और एक नहीं 1008 कलशों से। और भगवान की उस महिमा को बताने के लिए शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आता है कि 1000 हाथों को बनाकर, 1008 हाथों को बना करके, और प्रत्येक हाथ में एक एक कलशा लेकर के, अब कितना विराट रूप उसका होता होगा विक्रिया के माध्यम से, और एक साथ उन बालक के ऊपर उन कलशों को ढाल देता है। महानदी जैसी वहां बह जाती है, और देवगण उसमें अवगाहन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। आज हम सब पवित्र हो गए। यहाँ तक कि इस दृश्य को देखने के लिए अगर आकाश मार्ग से चारण रिद्धिधारी मुनिराज जा रहे हो तो इस दृश्य को वो भी देखते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन लगेगा। जब एक बालक का ऐसा अभिषेक किया जाता है, फिर चतुर्थ अभिषेक जिन प्रतिमा का कैसी महिमा के साथ करना चाहिए, ये आप लोग स्वयं समझ सकते हैं। प्रतिदिन तो ऐसा अभिषेक आप नहीं कर सकते। ये जीवन में या वर्ष में एक आध बार ऐसे सु अवसर मिल जाते हैं, कोई मुनिराज का सानिध्य मिल जाता है, और ऐसे ही भगवान का 1008 कलशों से अभिषेक करने का, महापुण्य का संचय करने का ऐसा दिवस आ जाता है। कहते हैं शास्त्रों में एक ऐसे भी व्रत होते हैं कि एकम, किसी भी शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर के 8 दिन भगवान का 1008 कलशों से जो अभिषेक करता है, महापूजा करता है और व्रत करता है, उसके जीवन में फिर कभी दरिद्रता नहीं आती है। ऐसे भी व्रत शास्त्रों में कहे गए हैं। यहाँ आप लोगों के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि स्थापना निक्षेप के माध्यम से हम बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। क्या आप भगवान का 1008 स्वर्ण कलशों से अभिषेक कर सकते हैं? है शक्ति आपकी 1008 स्वर्ण कलशों से? नहीं महाराज। क्या इतने बड़े कलशों से, जितना प्रमाण बताया गया है, 12 योजन चौड़ाई वाले, गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले, नहीं है संभव। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं आज वो भी संभव है आप लोगों के लिए। स्थापना निक्षेप से आज आप वो भी कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन की स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, श्री राहुल जैन, श्रीमती नेहा, श्री रोहित जैन सीए, आरव, मौली, अनवी जैन, फर्म वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती मालती जैन, श्री प्रयास कुमार जैन, श्रीमती दिशा जैन, अनमोल जैन, अर्थव जैन, फर्म आदि इंटरप्राइजेज मंडला, मध्य प्रदेश। विश्व प्रसिद्ध टोंगिया जी वाला युवक युवती परिचय सम्मेलन, विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए सुनहरा अवसर। अखिल भारतीय